Hello friends, in this video I will tell you the 5 most important research based scientifically proven techniques जिससे कि आप अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बना सकते हैं. So let's get started. So the first technique is active recall. एक्टिव रिकॉल में आप क्या करते हैं, बेसिकली आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसके बाद में आप किताब को बंद कर दीजिए. किताब को बंद करने के बाद में आप रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कि आपने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं. आपको जाहिर सी बात है सारे पॉइंट्स याद नहीं आएंगे. आप फिर उसके बाद में ये कर सकते हैं, दोबारा उस टॉपिक को फिर से खोलिए, फिर ये देखिए कि कौन सा टॉपिक आपने मिस कर दिए थे जब आप रिकॉल कर रहे थे. कुछ लोग क्या होता है कि जब वो रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो उनका दिमाग भटक जाता है, इधर उधर हो जाता है. तो उसके लिए सोल्यूशन ये है कि आप रिकॉल करते समय आप एक पेपर पेन लेकर के बैठिए, आप उन चीज़ों को लिखते भी रहिए, जिससे कि आपका दिमाग कम चांसेस है कि वो भटकेगा. एंड द सेकंड टेक्निक इज स्पेस्ड रिवीजन. स्पेस्ड रिवीजन में मान लीजिए आपने कोई टॉपिक आज पढ़ा, उसके बाद में आप कल उसको जरूर रिवाइज कीजिए, उसके बाद में थर्ड डे, फिर 7th, फिर 15th, फिर 30th. इस तरीके से आप जब लंबे समय तक बार बार एक ही चीज़ को रिवाइज करते हैं तो आपका दिमाग मल्टीपल लेयर्स क्रिएट करता है साइंस के हिसाब से. फिर उससे क्या होता है, आपकी दिमाग में इंफॉर्मेशन वो लंबे समय के लिए स्टोर हो जाती है. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट टेक्निक इज इंटरलीविंग. इंटरलीविंग में ऐसा किया जाता है, हो सकता है कि आप एक ही टॉपिक को लंबे समय तक पढ़ते रहते हो, 4 घंटे 5 घंटे, ये बोरिंग हो जाता है आपके दिमाग के लिए. आपके दिमाग को एक्साइटमेंट चाहिए, डोपामिन चाहिए. क्या कीजिए कि आप 2 टॉपिक्स पकड़ लीजिए, एक टॉपिक को 2 घंटे पढ़िए, दूसरे टॉपिक को 2 घंटे बाद शुरू कर दीजिए. इससे जब आप चेंज करेंगे तो आपका दिमाग को एक्साइटमेंट मिलेगा, आपके दिमाग को डोपामिन रिलीज होगा. इससे क्या होगा, आपका दिमाग अच्छे तरीके से फंक्शन करेगा, तो आपका मेमोराइजेशन बेहतर होगा. एंड द फोर्थ मेथड इज एलेबोरेटिव मेथड. इसको फेमन मेथड भी कहते हैं. इसमें बेसिकली आप एक टॉपिक को पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद में आप जैसे कि मान लीजिए आप एक छोटे बच्चे को जैसे एक्सप्लेन करते हैं, उस तरीके से अपने आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए. इससे आपका दिमाग सरल शब्दों में उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेगा. और फिर जब आप बाद में उसको रिट्रीव करने की कोशिश करेंगे, रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब आपने वो अपने शब्दों में अपने दिमाग में इन्फॉर्मेशन स्टोर की है, तो वो ईजिली रिकॉल हो जाएगी. एंड द लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप एंड एक्सरसाइज. 7 आवर्स स्लीप इज नॉन नेगोशिएबल. ये आपको झूठ परोसा जाता है कि आप नींद चैन को त्याग दीजिए जब आप पढ़ रहे हो. नो, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई बॉलीवुड एक्टर नहीं है. 7 आवर्स की नींद तो ज़रूरी है. ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो आपका दिमाग उस समय आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप दिन भर पढ़ते हैं वो प्रोसेस करता है. कौन सी चीज़ यूज़फुल है, कौन सी चीज़ यूज़फुल नहीं है, कौन सी इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाना चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाना चाहिए. सो दैट इज़ वाई स्लीप इज़ वेरी नेसेसरी. उसके बाद में एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है. एक्सरसाइज करने से आपके दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है. ब्लड फ्लो से आपका दिमाग बेहतर पावर के साथ में फंक्शन करता है और इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्टोर कर सकता है. सो दीज वर ऑल द 5 टेक्निक्स विच यू शुड यूज इन योर स्टडीज. And if this video was useful, then do comment, like, share and subscribe. And thank you for being here.